ओम ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महावाक्य कीर्तन करेंगे। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवो हम शिवा केवलो हम चिदानंद रूप शिवो हम नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं। सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवो हम। न मैं ज्ञानेन्द्रिय नहीं कर्मेन्द्रिय नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवो हम। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवो हम। नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवो हम। न माता पिता बंधु कोई है मेरा सभी भूत प्राणी का कारण शिवो हम। शिवो हम शिव केवलो हम। चिदानंद रूप शिवो हम नहीं सप्त धातु नहीं पंचकोश नहीं पंचकोश नहीं सप्त धातु सदा साक्षी हूँ मैं अविचल शिवो हम। सभी ठोर व्यापक में रहता निरंतर
सभी में सभी से निराला शिवोहम। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, निराकार में निर्विकार शिवोहम। नित्योहम परोहम सदा केवलोहम। ये सद्गुरु की वाणी सदा ही शिवोहम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोहम। ये वेदों की वाणी सदा ही शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भोले, या तिलक 84 झोले। यही झोला सावन का नजारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की लोरी लगाई, स्वयं पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चांद से उमड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई, हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। भेद भ्रांति का कोड़ा बहाया,
विधि निषेध झगड़ा बिसराया। ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। देख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 14वां मंत्र। दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोसी पुत्र कह। दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोसी पुत्र का। बोधम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। बोधम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। देहाभिमान पासेन चिरं बंधा असि पुत्र का। बोध अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। देहाभिमान पासेन चिरम बंदासी पुत्र का। बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज राजन को समझाते हुए कि वे बंधन क्या है, वास्तव में बंधन क्या है। एक ही बंधन है और उससे छूटने का एक ही उपाय है। शुरू में जब राजनक ने प्रश्न किया था, पूछा था, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रुवि मम प्रभु। हे प्रभु भगवान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें और कैसे हम मुक्त होंगे। तो कैसे मुक्त होंगे और वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे वैराग्य होगा, इन सबको बताइए। तो इस मंत्र में आज एक तो बता रहे हैं कि मुक्त होने से पहले बंधन क्या है। बंधन को पहले समझ लें। इलाज करने से पहले डॉक्टर देखता बीमारी क्या है, बीमारी समझे फिर निदान करना सुविधा। बीमारी को पता नहीं से दवाई अंदाज से देता रहे। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, उन्हें देख लिया, उन्हें पता था नहीं, कई दवाई खाना ये हम अभी आपको 2 दिन की देते हैं, कि भरोसा था नहीं, अगर आप ठीक लग गई तो और दोबारा दे देंगे, नहीं तो फिर पता नहीं बदली जाए। तो पहले बीमारी पता हो, रोग पता हो, बंधन हेतु क्या है, एक बात। और दूसरी बात उसका बंधन को तोड़ने के, मिटाने के साधन क्या है। तो अष्टावक्र महाराज बता रहे कि बंधन का हेतु एक है, दूसरा कोई कारण नहीं, और मुक्ति का उपाय भी एक है, दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही कारण है। तो क्या बताया अष्टावक्र महाराज, कहते हैं पुत्र का, हे पुत्र, हे शिष्य, शिष्य पुत्र एक जैसे। देहाभिमान पास है ना चिरम बंदासी। हे पुत्र, हे बेटे, हे शिष्य, देहाभिमान के पास से, पास माने रस्सी, देहाभिमान रूपी पास से तो चिरकाल से बंधा। चिरकाल माने अनादिकाल से। लोग कहते चिरायु है। हे पुत्र का, हे शिष्य, देहाभिमान पास है न चिरम बंदा से। तो देहाभिमान रूपी पास से, रस्सी से
चिरकाल से, अनादिकाल से बंधा हुआ। अहम बोधा, मैं बोध हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। इति ज्ञान खड्गे, ऐसी ज्ञान रूपी तलवार उठा ले। तलवार कौन सी? मैं बोध हूं, मैं बोध हूं, मैं ज्ञान हूं। ऐसी तलवार उठा के तत् निष्कृत सुखी भव, उस पास को, उस बंधन काट के सुखी हो जा, अभी सुखी हो जा। तब बंधन का हेतु केवल एक है, देह का अभिमान, और मुक्ति के एक ही हेतु है ज्ञान। ना तो बांधने वाला कोई और वस्तु है और न तो मुक्त होने वाली कोई साधना है। जब वेदांत कहता तुम ज्ञान से मुक्त होगे, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्त हो सकते हो। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से व्रत योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद्वेद बखाना। धर्म करने से वैराग होता, वैराग से फिर ज्ञान है, और ज्ञान से फिर मुक्ति। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। ज्ञान से मुक्त हो सकते। तो एक बात लोगों के दिमाग में आती, ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति केवल एक ही साधन ज्ञान है। किसी कर्म से, भक्ति से, जप से, तप से क्यों नहीं हो जाते? कोई त्याग तपस्या से हो जाए, कोई भक्ति से हो जाए, कोई तीर्थ यात्रा से, और साधना दुनिया भर की है, हजारों। तो ज्ञान से ही मुक्ति की बात क्यों करते हैं? और किसी साधन से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? हम किसी साधन की बुराई नहीं करते, किसी साधन का निरोध नहीं करते, उनकी उपयोगिता है। और साधनों की योग्यता है, क्या उपयोगिता है? वो ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान करते हैं तुम्हारे तन मन को ठीक ठाक करने। लेकिन मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे होगी, जिससे उसका उपाय केवल ज्ञान, 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 ज्ञान के अलावा और मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। वो ज्ञान चाहे संत सुनाम है, चाहे गुरु सुनाम है, और चाहे स्वयं भगवान सुनाम है। भगवान भी आते हैं, वो भी तो किसी मुक्त ज्ञान से तो करते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवेत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाने वेगे। जब जब हो धर्म की आनी बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म निज मनुज शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। हिदाय हिदाय धर्म से ग्लानिर्भवित भारत, धर्म ग्लान हुई। अभिधान अधर्म से, और अधर्म का उत्थान हुआ बढ़ा। तो यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवेत भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां, संतों का कष्ट हटाने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। वो तो ठीक बात, दुष्टों को संहार करते भगवान, ज्ञानियों का कष्ट हटाते हैं, भक्तों का। लेकिन मुक्त कैसे करते हैं? चाहे भगवान राम आए, चाहे भगवान कृष्ण आए, पूरे अवतारी थे, भगवान थे। किसी के साथ कुछ भी किया हो, चाहे किसी चीर बढ़ाया हो, चाहे गज को उबारा हो, सब कुछ किया हो, लेकिन मुक्त कैसे किया? भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अगर किसी को मुक्त किया है तो आशीर्वाद से, वरदान से, सहायता से, सहयोग से। कैसे किया? बोलो। वो ज्ञान,
वहां पर कोई उपाय चलता नहीं। भगवान की भी शक्ति नहीं बिना ज्ञान तुम्हें मुक्त कर दें। भगवान भी अगर ऐसे बिना ज्ञान मुक्त करते तो गीता सुनाने जरूरत नहीं पड़ती 18 अध्याय। कहते चल भाई सुमंत्र कर दे, मुक्त हो गया, लड़ाई लड़ दे, हो जाए थे के मैदान में। लेकिन नहीं, माने मुक्ति जब भी होगी जहां भी होगी जैसे उसका उपाय ज्ञान। संत दे, गुरु दे, ज्ञानी भगवान भी आते, तो भगवान को भी ज्ञान देना पड़ता। भगवान राम है, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने तारा के सारे दुख को दूर किया, अपने पिता के दुख को दूर किया। और यहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया और सब कुछ करते रहे। भगवान सखा बने रहे, मित्र बने रहे, सारथी बने, सब कुछ हुआ। लेकिन जब मुक्ति वाली बात आई तो ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञान देते भगवान। भगवान भी हो, किसी मुक्त करना चाहे तो केवल ज्ञान साधन है, बिना ज्ञान भगवान मुक्त नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, मुक्ति चाहने वाला न हो तो जबरदस्ती भगवान ज्ञान सुना के नहीं मुक्त कर सकते। ये भी दोनों बातें हैं। ज्ञान को चाहने वाला न हो, उसकी इच्छा न हो तो भगवान ने जबरदस्ती लाओ सुना दे ज्ञान हो जाओ मुक्त, ऐसे नहीं बनती बात। ये ज्ञान की परंपरा है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति थे ज्ञानम ज्ञानी तत्दर्शना। ज्ञान के लिए जाते थे जिज्ञासु लोग, तद विधि प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करके जाए, परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति थे ज्ञानम ज्ञानी तत्दर्शना। तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश करते थे, उनके पास जाते थे। भगवान भी अर्जुन को सखा मित्र सौदा सब कुछ मानते रहे, लेकिन ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान कब देते हैं? जब अर्जुन ज्ञान के लिए स्वीकार करने के तैयार होता, जब शिष्टा ग्रहण करता। ये ज्ञान गुरु परंपरा से चलता चला आया अनादिकाल से। भगवान एक शब्द ज्ञान नहीं बोलते जब तक अर्जुन शिष्टा नहीं ग्रहण करता। ज्ञान देना कब शुरू करते हैं? अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्मोण सम्मूढ़ चेता इच्छ्राय नित्यम भूय तन्मे शिष्यस्तेयम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान कार्यता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हट लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छ्राय नित्यम भूय तन्मे, मेरे लिए जो निश्चित युक्त पूर्व बताइए। क्योंकि शिष्य से तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोग कोई नहीं। तब भगवान ज्ञान देना शुरू कर। वैसे नहीं, अर्जुन सखा मानते रहे, मित्र मानते रहे, सहोदर मानते रहे, साले मानते रहे, सब चलते रहे। उससे बात बनने वाली नहीं रही। पहले बड़ी पंडिताई झाड़ता रहा, बड़ा ज्ञान खुद अर्जुन बगाड़ता रहा। जब समर्पित होता तब भगवान शुरू करते हैं एकदम ज्ञान। आप कहते ये तो सीधा ज्ञान एकदम। अस्वच्याननवा स्वचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासूना गतासूंश्चानान स्वचंदी पंडिता न त्वेवाहम जातुना सम नातम नेमे जनाधिपा ना चै भविष्यामे सर्वे वहमता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्य व तद्रका परिदेवना न जायते मृते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या सततं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। एकदम ज्ञान। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक एकदम ज्ञान देते भगवान। तो ज्ञान साधन है, मुक्ति साधन केवल ज्ञान है। आप कहते और साधन क्यों नहीं? और साधन से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? त्याग से हो जाए, तपस्या से हो जाए, जाप से हो जाए, पाठ से हो जाए, आशीर्वाद वरदान से हो जाए, क्यों नहीं हो सकते? आखिर कोई जिद है क्या कि ज्ञान से मुक्त होंगे? कोई वेदांती ज्ञानी जिद है क्या? ज्ञान से मुक्त क्यों होंगे? क्योंकि आप अज्ञान से बंधे हो। कारण की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कार्य की निवृत्ति नहीं होगी। रोग को नहीं मिटाएंगे तब तक स्वास्थ्य नहीं आता। स्वास्थ्य कोई देता डॉक्टर नहीं है, खाली रोग मिटाता।
स्वस्थ अपने आप आता, नेचुरल स्वाभाविक है। इसी तरह से हम केवल अज्ञान को मिटाते हैं। हम अज्ञान से बंधे हैं, बंधन का हेतु अज्ञान है। कोई मोटी मोटी रस्सी होती तो काट देते, रस्सी बहुत सूक्ष्म है और है मजबूत। जितनी सूक्ष्म है उतनी मजबूत है, वो दिखाई भी नहीं पड़ती। तो कौन सी रस्सी है? दियाभिमान पासे न चिरम बंधो पुत्र का, हे पुत्र ऐसी। तो दियाभिमान पास से अनादिकाल से बंधा हुआ। देह के मिटाने से देह का अभिमान नहीं जाता। हाँ, देह के अभिमान में मिटाने से देह जरूर जाती है। देह का अभिमान, देह को तुम मिटाते रहो, कितनी बार मिट चुके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे। सदियां गुजर गई, सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया। कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे ना आया, मरना इसे ना आया, कहलना बराया। सदियों से मर रहे, जन्म रहे, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। इतने जन्म लग गए, तो इतनी बार मरे। इतनी बार मरने पर भी देहभान नहीं मिटा, वो ज्यों का त्यों बना रहता, चाहे जन्मते रहे, मरते रहे, मरते रहे। तो देह के मिटने से देह का अब देह अभिमान नहीं जाएगा। हाँ, देह का अभिमान मिट जाए तो देह जरूर जाएगा। देह का अभिमान मिट जाए फिर आपको देह की जरूरत नहीं रहेगी, फिर देह नहीं दोबारा लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बंधन देहाभिमान पास है। देहमान रूपी पास से रस्सी से तू बंधा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता। एक बार एक आदमी एक गाय लेकर जा रहा था, रस्सी बांधे गाय लेकर जा रहा था। वहां से एक संत निकले, तो उन्होंने अपने चेले से कहा कि देखो ये गाय इस आदमी को बांधे ले जा रही, गाय आदमी को बांधे ले जा रही। तो वहां आसपास लोगों ने कहा ऐसे कैसे महाराज, गाय थोड़े बांधे, आदमी गाय को बांधे ले जा रहा। संत कहते नहीं नहीं, ये गलत बात, गाय ने आदमी को बांधा है। बहस हो गई। वो कहता है कि नहीं, आदमी ने गाय को बांधा। संत कहते नहीं, गाय ने आदमी को बांधा। तो चार लोग जमा हुए, मामला क्या? तो लोगों ने कहा महाराज कैसे बांधा है, गाय ने कैसे बांधा है? संत बोले कि गाय को छुड़वा देते हैं। तो गाय आदमी पीछे जाएगी, आदमी गाय के पीछे जाएगा। छोड़ने पर गाय आदमी पीछे भागेगी, आदमी गाय के पीछे जाएगा। आदमी भागे, कौन बंधा हुआ? आदमी बंधा हुआ गाय से। गाय को क्या, वो तो भाग रही, आदमी बंधा हुआ। वो दिखाई तो पड़ता उल्टा, लगता गाय को बांधे ले जा रहा, गाय लगता आदमी ने गाय को बांधा। लेकिन सच्ची बात तो है कि गाय ने आदमी को बांधा, उसकी लोभ में लालच में खुद बंधा जा रहा। तो तुम खुद बंधे, लगता इसने बांध लिया, उसने बांध लिया, तुमको कोई बांध नहीं सकता। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप जाको तू खोजत प्रेस हो तू आप खुद बंध गया। तो काय से बंधा हुआ? अज्ञान से, भ्रांति से। सचमुच बंधन नहीं। मोटे मोटे बंधन होते तो उसको कुल्हाड़ी लेकर काटते, उपाय करते। ये बंधा हुआ है अज्ञान से, ना समझी से, ना समझी से बंधा हुआ है। ये अज्ञान से, इस मान्यता से। ऐसी मान्यता हो जाती है कि मान्यता को हम हटा ही नहीं पाते। और मान लिया जाए मैं देह हूं, ये मानता इतनी पुरानी हो गई अनादिकाल से कि देश अलग हमें जानने की क्षमता ही नहीं, सोचते भी नहीं, लगता भी नहीं। आप जरा विचार करो कि वास्तव में तुम देह हो कि देह बने बैठे हैं? आप देह हो या देह बनकर बैठे, बनकर बैठे। आप अगर देह होते तो देह को आत्मा बनाने का कोई उपाय नहीं।
सचमुच देह होते, तुम देह बनकर बैठ गए। ये मान्यता बड़ी विचित्र हो जाती है। एक बार एक स्कूल में कोई विज्ञान क्लास था, तो वह मास्टर आया एक प्रयोग करने के लिए आया, और उसने एक बोतल लाया, अच्छे ढंग से लगी थी ढक्कन, और उसने मेज रखी। कहे बच्चों देखो इसमें अमोनियम गैस है, मैं इसकी डाट खोलता हूं, जिसको पहले गंध लगे हाथ उठाते जाना। मैं देखना चाहता हूं कि इसकी गंध फैलने में कमरे में कितनी देरी लगती, कितने सेकंड लगते हैं। और उसने डाट खोली और नाक में रुमाल लगा के पीछे दूर हटके खड़ा हो गया। आगे वाले बच्चे कहते साहब मेरी नाक में गंध आती अमोनियम गैस, फिर पीछे वाले बीच वाले सब कि जिसके गंध आते हाथ उठाते हैं, सबने हाथ उठा दिया कि साहब मेरे गंध लग रही। वो मास्टर कहता है इस बोतल में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। मास्टर कहता बच्चों इस बोतल में कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते हो चना हो लगे, मुझे गंध लग रही है। क्या है मान्यता, क्यों उन्होंने इसका उपयोग किया है। गंध मालूम है गंध कैसी होती है, वो अंदर से गंध आ रही, बाहर से नहीं। जो संस्कार पड़े होते हैं वो आ जाती। आपने देखा होगा कभी कभी गांव में ऐसा होता है अक्सर कि किसी कोई प्रेमी मर जाता है। अभी 20 साल का 25 साल था, नया जवान था, शादी नई होकर आई थी, ज्यादा लगाव, ज्यादा आसक्ति, ज्यादा ममता होती, रोते पीटते बहुत, और उसको जला फूंक के आए। और जलाने फूंकने के बाद में घर में आए तो उसमें बोलते, एक कहता कि हमने तो उनकी आवाज सुनी। एक कहता मैंने देखा तो चबूतरे बैठे हुए। एक कहता मैंने उनको देखा चबूतरे बैठे हुए, आवाज देते, सब कुछ सुना। आदमी सोया हुआ नहीं, आदमी झूठ भी नहीं बोल रहा। तो क्या हो गया, क्या आदमी आ गया? वो आने की तो बातें खत्म। जिसको जला दे वो कहां से आ जाएगा? होता क्या है कि अंदर संस्कार पड़े होते हैं, वो इतने अंदर पड़े एकदम जाग जाते हैं, तब वो वस्तु दिखाई पड़ने लगती, सच्चा लगने लगता। ये सच्चा लगना क्या है? ये मन का संकल्प है, मन के ख्याल, मन का। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते काली माता के बड़े भारी उपासक थे, उनको काली माता साक्षात दर्शन देती। चलते रहे बहुत समय हो गया, लेकिन माता जब चली जाए फिर दुखी हो जाए कि वहां दो हैं। माता से प्रेम किया, चाहे माता से प्रेम किया, चाहे पिता से प्रेम करें, चाहे किसी वस्तुओं से प्रेम करें, किसी से प्रेम करो, वो दो तो रहेंगे। प्रेम करने वाला दूसरा भाई, कोई अपने चीजों से प्रेम करता, वस्तुओं से प्रेम करता, कोई अपने पति पत्नी से प्रेम करता, बेटा बेटी से प्रेम करता, कोई रिश्तेदारों से प्रेम करता, कोई भगवान से प्रेम करता, देवी देवताओं से प्रेम करता। चलो ऊपर उससे श्रेष्ठ तो है, लेकिन अभी दो तो हैं। फिर माता दर्शन दे, फिर कभी चली जा, फिर दुखी हो, फिर दे। बड़े दुखी थे। परमहंस जैसे संत ज्ञानी को फिर दुख सताने लगा, क्यों माता चली जाए, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। उस समय तोतापुरी जी महाराज महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता थे। लोगों ने बताया कि अद्वैतवादी संत है, आप उनसे मिलो। उनसे मिले, उन्होंने अपने दर्द कहानी सुनाई कि भगवान माता आती है, चली जाती, फिर दुखी होते हैं। हमें एक तत्व का बोध नहीं हुआ, एकत्व बोध नहीं हुआ, अद्वैत का बोध नहीं हुआ। द्वैत जाता नहीं, क्यों? कि वो मजबूती से पकड़े, इतने दिन का अभ्यास है। बुरी चीजें हटाने में तो कम मेहनत करनी, अच्छी चीज हटाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। बुरी चीजें हटाने में क्यों? बुरी लगती तुम्हें, अब अच्छी पकड़ ज्यादा हो जाती, उसको हटाना बड़ा कठिन। फल के कारण फूली बन रहा है, और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। फल के कारण फूली बन रहा है। जितनी वनस्पतियों में फूल लगते हैं, काय के लिए? फल के लिए। अब देखो कद्दू लगता तो फल, पहले फूल पीछे फल।
तरोई है, कद्दू है, करेला है, तमाम हमने खुद देखा अपने आंखों से। कद्दू होता है, पेड़ फैल जाता है, उसमें 50 फूल। अगर एक पेड़ में 50 फूल हों तो फल कितने होंगे? फल 50 लग जाएंगे। तो फल तो 5 से 7 10 लगे, इससे ज्यादा नहीं लगते। लेकिन 2 तरह फूल होते हैं, एक सच्चे फूल, एक झूठे फूल। और झूठे फूल होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, लंबे खूब होते हैं और ज्यादा समय रहते हैं। जो सच्चे फूल होते हैं उनमें क्या होता है कि फूल लगने के पीछे फल आने लगता, और जब फल आने लगता तो फूल कुम्हलाने लगता। फल के कारण फूल ही बन रहा है, फल लगने से फूल मिला। जैसे फूल के पीछे फल आया, फूल सूखने लगता है। अब पेड़ कहता कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा सौंदर्य चला गया, मेरी सुगंधी चल रही, ये सारा गड़बड़ हो गया। अरे भाई, जो फूल लगाता फल के लिए लगाता, और फल के अगर ना आवे तो फूल किस काम का है? फूल इसीलिए लगाता कि फल लगे, और जिस फूल में फल ना आवे झूठा फूल। मनुष्य का जन्म मिल रहा था, उसमें फल लगे आत्मबोध। अगर आत्मज्ञान रूपी फल न लगे तब झूठा फूल है, फिर किसी काम का नहीं। कितनी बार जन्म तेरे मरते रहे और चले जाओगे, क्या फर्क पड़ता? फल के कारण फूल नहीं बना है, फल लगने से फूल मिला है। और जब फल लगता है तो फूल सूखने लगता है। अब पेड़ कहे बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा सौंदर्य चला गया, हमारी सुगंधी चली गई, क्या हो गया? गड़बड़ नहीं हो गया, फल लग गया भाई। फल लगने के लिए फूल था। अब फूल के पीछे पड़ो, फूल लगाएंगे तो फल नहीं लगने दोगे। जब फल लगता है तो फूल जाता। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, जितनी साधनाएं होती हैं सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती। और ज्ञान भय से कर्म नाश, और ज्ञान होते ही सारी साधना की। साधना एक भी नहीं पहुंचती 7 तक। साधना का काम साधने तक होता, वहां तक पहुंचने वाली साधना एक और नहीं। तो परमहंस तोतापुरी जी महाराज मिले, उन्होंने बैठाया साधना में। लेकिन जब साधना में बैठे तो वो माता आ जाए। इतना दिन का अभ्यास, जिंदगी भर का अभ्यास, कैसे छोड़ा जाए? कोई साधना कराया जाए, लोगों कहते महाराज हम सुबह पार्क घूमते वो तो नहीं छोड़ सकते, हम माला जपते वो भी नहीं छोड़ सकते, हम वहां पूजा पाठ करते वो भी नहीं छोड़ सकते, वो तो हम करते रहेंगे, बाद बाकी कुछ हो या हो चाहे ना हो। तो परमहंस जी को तो माता साक्षात दिखाई पड़ती। उन्होंने कहा वो भी छोड़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। जब बैठे साधना में तो जहां उद्वेग हुआ, प्रेम भाव हुआ, भाव में गए, माता आ जाए। परमहंस जी फिर वही बात, तोतापुरी जी महाराज बोले तो ऐसा कर, जो माता आती है तलवार उठा के 2 टुकड़े कर दे। कहते माता के टुकड़े कर दें? इतनी जीवन की, पूरे जीवन की साधना से माता आई, उसको 2 टुकड़े करना बहुत कठिन काम। उन्हें 2 टुकड़े नहीं करता है तो फिर अद्वैत में नहीं जा सकता। माता अटका लेगी, भगवान अटका लेंगे, देवी सब अटकाने वाले। उन्होंने कहा तो फिर मैं जाता हूं। अगर तू माता पैर रख ले तो कहते भगवान तलवार कहां से लाऊं? हम 2 टुकड़े करने वाली बात तो हम तैयार ही होते, तलवार कहां से लाऊं? कि जहां से माता आई वहीं तलवार उठाओ। जिस मन के बल से तूने माता खड़ी की, तलवार उठाओ। तलवार उठा ली, अब चलने की हिम्मत न पड़े। उन्हें देख आखिरी बार है, नहीं मैं जाता हूं। तो उठाए, कांच रखी थी हाथ में, उन्होंने कांच ले रखी और कांच से माथे में एक चीरा मारा। चीरा लगते ही तलवार चली गई, माता कट के गिर गई और अद्वैत तत्व को उपलब्ध हो गए। वहां पर तलवार, यहां पर भी अष्टावक्र कहते हैं बोधो हम ज्ञान खड़गे न। तलवार उठाओ काहे की? बोध की। मैं बोध स्वरूप हूं, ऐसी ज्ञान रूपी तलवार। इस तलवार के अलावा वहां काटने वाला कोई साधन नहीं है। तो बने हुए चिरकाल से, अनादिकाल से बंधे देव काल मान,
देहाभिमान से बंधे हो। देहाभिमान, इसलिए वेदांत की शुरुआत यही होती है, पहले देह से अपने को अलग जानो। तो ये सारे साधन, एक भी साधन काम नहीं करता है ज्ञान से मुक्त होकर। अज्ञान से बंधे हो, ना समझी से बंधे हो, सचमुच नहीं बंधे हो। इसलिए ज्ञान हुआ, ज्ञान से मुक्त हो गए। ज्ञान ही मुक्त करने वाला, बाद बाकी सारे साधन बांधने वाले। ये आसक्ति में, ममता में, मानता ऐसी सी मान्यताएं हो जाती, मान्यताएं ऐसी सी हम कर लेते हैं जिनका कोई सार नहीं। अब मान्यताएं पीछे सच्ची घटना घट जाती, सच्ची घटना। एक बार एक पति पत्नी थे, शादी होकर आई, शाम दोनों लेटे थे, शादी बहुत समय हो गया, कहते अपना कोई पुत्र नहीं है, पुत्र होना चाहिए। आपस बात कर रहे, शाम समय दोनों लेटे थे, एक पलंग था। तो उसकी घरवाली कहती अगर पुत्र हो गया तो उसके लिटाएंगे, सुलाएंगे कहां? वो थोड़ा हट गया, कहते पीछे में लिटा लेंगे, उसमें कौन सी बात। उसने कहा अगर दूसरा हो गया तो, और थोड़ा खिसका के यहां लिटा देंगे। लोभी आदमी था। उसने कहा तीसरा हो गया तो, और खिसका। ये कहने जा रहा था यहां सुला, तब धड़ाम नीचे गिरा जाकर, टांग टूट गई, रोने लगा, चिल्लाने लगा, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। क्या हो गया भाई? कि लड़के ने टांग तोड़ दी। लड़के ने टांग तोड़ दी? कहां लड़का है? लड़के ने टांग तोड़ी, लड़का कहां है? कहीं बता ख्यालों वाला लड़का, कहीं जिस सपने वाले लड़के ने टांग तोड़ दी, तो जागते वाला लड़का क्या करे? हमें लड़का बड़का कुछ नहीं चाहिए। मान्यता इतनी मजबूत कर देती है कि उसके मान्यता के कारण से परिणाम सच्चे हो जाते हो, मान्यता परिणाम सच्चे हो जाते। भूत प्रेत लोग डर के भागते हैं, वहां है कुछ नहीं, लेकिन गिर के चोट खा जाते, हाथ पैर तोड़ ले। ये मान्यता है बड़ी विचित्र। एक बार एक हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट था, थोड़ा सा मजाकी टाइप था। तो वहां पर एक नर्स आई, उसने एक बोतल दी, नई बोतल थी, दी कि भाई इसमें तुम पेशाब कर लेना, क्योंकि वो बेड पे था। उसके बाद उसके लोग आए लेकर, संतरे का जूस लेकर आए, उसने उसी बोतल में डाले रख दिया। मजाकी टाइप था। तो नर्स आई जो उठाती थी पेशाब, उसने देखा ये रंग बड़ा विचित्र ढंग से, तो बड़ी चौंके, इसका कैसा रंग है, ये पेशाब किस तरह से है? उसने कहा अच्छा हाँ, लग तो मुझे भी रहा थोड़ा सा रंग ठीक नहीं, मैं इसको एक बार पी लेता हूं, फिर ये ठीक बन जाएगा, जैसे इसका कलर सही आ जाएगा। उसने उठाई, पूरी बोतल पी ली, और नर्स बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने सोचा ये पेशाब पी जा रहा। अब देखो वहां मान्यता है खाली, उसको लगा वहां कुछ भी नहीं था, वो जूस पी रहा था। तो वहां पर कल्पना झूठी थी, वहां पर पेशाब नहीं पी रहा था, जूस। लेकिन उससे सच्ची घटना घट गई, बेहोश और गिर पड़ी। तो मान्यता, इतनी मान्यता देह की पकड़ है कि हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, जन्म, इसका जन्म हुआ तो हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ बड़े हो गए, बीमार हुआ बीमार हो गए, रोगी रोगी हो गए। इस मान्यता को तोड़ना, देहाभिमान पास चिरम बंधो से, अब से नहीं अनादिकाल से बंधा हुआ। ये बंधन छोटा मोटा नहीं है, अनादिकाल का बंधन है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है, पुराना बंधन है। कितना ही पकड़दार, छोटा बंधन, छोटी आदत नहीं छूटती। लोग बीड़ी पीना नहीं छोड़ पाते, सिगरेट पीना नहीं छोड़, शराब पीना नहीं छोड़ पाते। तो छोटी मोटी आदत नहीं छोड़ती है, तो मैं देह हुई आदत ऐसे छूट जाएगी? इतने बंध जाते हैं, नशा में इतने बंध जाते हैं कि छोड़ना मुश्किल। डॉक्टर बोलता है शराब पीना बंद करो, तुम्हारे फेफड़े गल जाएंगे, तुम मर जाओगे। वो कहते डॉक्टर साहब अगर नहीं मिली तो उसके बिना हम मर जाएंगे। मतलब पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। एक शराबी का था, अब तो मैंने पूरा छोड़ दिया पीना, अब कुछ भी हो जाए पिएंगे नहीं। रास्ता था शराब ठेके से निकलने वाला, वहां से निकला,
कहता नहीं पियेंगे, अब कुछ भी पियेंगे नहीं, हमने पक्का कर लिया पियेंगे नहीं। और धीरे धीरे ऐसा सोचते सोचते शराब के ठेके को पार कर गया। जब पार कर गया तो बड़ी खुशी हुई कि देखो आज हमने नहीं पी, ठेका पार कर लिया, नहीं पी, कितनी खुशी की बात है। इसी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं हुई। चलो इस खुशी में तो एक पैग लगा ही लेता हूं। ये मानता हटती नहीं। इस मानता कैसे मिटेगी? बोध अहम बोधा ज्ञान खड्गे, मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी तलवार उठा के तत् निष्कृत सुखी भव, उस पास को दे अभिमानी वाले पास को काट के अभी सुखी हो जा। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा बोध। तो ऐसा भगवान ने भी कहा। भगवान कहते हैं ज्योत्साम तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृ सर्वस्व विष्ठितम। परमात्मा क्या? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, सारी ज्योतियों का ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई उपाय नहीं उसमें धाम पहुंचने के लिए। सारी ज्योतियों की ज्योति, जितनी ज्योति हैं उन सबका ज्योति। जैसे यहां पर मोटी मोटी सूर्य की ज्योति, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ज्योति नहीं होती, रात में चंद्रमा की ज्योति। चंद्रमा की ज्योति ना हो तो लोग लाइट जलाते, बिजली वाली ज्योति। बोबिन हो तो लालटेन जलाई, उसकी ज्योति, टार्च जलाई। और जब सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, बिजली भी नहीं, लाइट टार्च कुछ भी नहीं, अंधेरे जंगल में भटक गए हो और तुम्हारा साथी गुम हो गया है, अब उसको ढूंढना है, तो क्या करते हो? आवाज लगाते हो, अरे भाई कहां हो? बाक ज्योति, वाणी ज्योति काम करते हो। इन सारी ज्योतियों की ज्योति है, जितनी ज्योतियां हैं इन ज्योतियों की तमसा परम उच्चते, और अंधकार विद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। वो ज्ञेय तत्व ज्ञान के द्वारा, और कोई साधन नहीं काम करता। और वो ज्ञेय तत्व रहता कहां? हृदय सर्वस्व विष्ठितम, और रहता सबके हृदय में। ये याद रखना, वो ज्ञेय तत्व रहता सबके, इसी का नाम ज्ञान है, सबके हृदय में। भगवान का ज्योतिषाम तज्ज्योति, और भगवान का न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। भगवान का ऐसा मेरा परम धाम है, न सूर्य का प्रकाश पहुंचता, न चंद्रमा का, न अग्नि का। सूर्य का प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाशित करता है, सूर्य खुद ही जड़ है। सूर्य को पता नहीं क्या मैं सूर्य, लोगों ने, हमने कहा वो सूर्य। न चंद्रमा का, चंद्रमा का तो प्रकाश है ही नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। एक भी उस धाम को प्रकाश नहीं कर सकते, न सूर्य का न प्रकाश, न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाकर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है, फिर दोबारा आपको लौटना नहीं पड़ता है। बोलो ऐसे धाम जाने की तैयारी है? देख लो, हाँ पहले देख लो, पक्का कर लो, फिर लौटना नहीं पड़ता। तो कहीं कहीं हाँ ऐसे धाम हो कि बस मुक्त हो गए, लौटने वाली झंझट खत्म। कहीं लौटना ही पड़ता है तो काम गए, लौटे नहीं पाएंगे, तब तो ये सब गया खेत, फिर तो हम गए विलय हो जाएंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं, ऐसा मेरा परम धाम जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। उस धाम जब तक नहीं पहुंचोगे ये जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जठरे रहना, फिर जन्मे फिर मरे, फिर माता गर्भ लटकते रहे। ऐसा धाम जब तक नहीं पहुंचते हो। देखो आप कभी जाते हो कुंभ आदि में, कभी गए होंगे तो वहां सब सेक्टर काटे जाते हैं, एक जैसे रोड होती, बिल्कुल पता नहीं लगता
एक जैसे रोड, एक जैसे पंडाल सबके लगे होते। अगर तुम अपने जिस पंडाल में ठहरे भूल जाओ, भटक जाओ, और लोग भटक जाते, भूले भटके लगाए जाते कैंप में। अब दूसरे के पहुंच गए, तीसरे पहुंच गए, वो आओ बैठो, सब लोग स्वागत करते हैं। कुंभ में चाय पानी नाश्ता सब कराने वालों, और चाय पानी नाश्ता कुछ भी कराए, लेकिन जब तक अपने शिविर नहीं पहुंचोगे शांति मिलेगी। तुमको चाय नाश्ता छोड़, हमें पहुंचा दे भाई, हमें पहुंचा दे, इसका मतलब नहीं। और नहीं इसमें गए, फिर उसमें गए, फिर उसमें गए, जब तक अपने कैंप नहीं पहुंचोगे भटकना बंद नहीं होगा। इस तरह जब तक अपने धाम में पहुंचोगे नहीं तो जन्मने मरने वाला चक्कर बंद नहीं होगा। न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मेरा ऐसा परम धाम है, फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं, फिर लौटना नहीं पड़ता। सच्चा सदगुरु सोई काबे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। गुरु वैज मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे ये जन्मना मरना बंद नहीं होगा, चलते रहेगा क्रम। अपने धाम पहुंचो, अपने धाम में, अपने स्थान में, अपने सीट में। एक बार एक माता बस की सवारी करने लगी, बस खड़ी थी तो चढ़ने गई, रिजर्वेशन वाली थी। अब कुछ लोग चाय पीने गए, नाश्ता करने गए, बाथरूम गए, कोई भोजन करने गए, तो खाली थी, कुछ बैठे खाली थी। वो अपने बैठ गए, वो नहीं जानती क्या रिजर्वेशन होता। समय होने लगा, धीरे धीरे आया, माता जी मेरी सीट है, उठ के बेचारी दूसरी बैठ गई। फिर एक आया, माता जी मेरी सीट, तीसरी बैठ गई। लोग आने लगे और माता को हटाने लगे, तो इस सीट जो खाली थी बैठ जाए। धीरे 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 सवारी सारी भर गई और सीट खाली नहीं बची। अब बड़ी दुखी, लेकिन अभी ड्राइवर नहीं आया था, ड्राइवर वाली सीट खाली थी। उसने चलो कोई बात नहीं, एक सीट तो खाली है। अब गई, गुस्सा में धम से बैठ गई। अब कुछ भी हो जाए, अब उठने वाले ने कि सीटों कोई नहीं। ठीक समय पर ड्राइवर आया, माता जो मेरी सीट है, कि बेटा सभी लोग ये कहते हैं मेरी सीट है, आखिर में कहां जाऊं? बेटा माता समझते नहीं, मुझे यहां बैठ के बस चलानी है। सभी बहाना ढूंढ रहे हैं कोई न कोई। अरे तू कहीं बैठ बस चला ले, यही जिद है तेरी क्या? अब बताओ, माता की अगर सीट नहीं होगी तो कोई बैठने देगा? भटकती रह जाएगी। इस तरह से जब तक अपने धाम नहीं पहुंचेगे भटकना बंद नहीं होगा। बार बार जन्मे, बार बार मरे, अभी छके नहीं। कुछ लोग नहीं छके तो कहते हैं कि भाई अब अचले, कोई कहता नहीं अगले बढ़िया जन्म मिल जाए, कोई कहता नहीं स्वर्ग में पास पहुंच जाए, बैकुंठ में धाम पहुंच जाए, भगवान कहीं पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओगे, रहोगे बंद ही। जेल होती ना तीन तरह की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में बहुत काम कराया जाता, खाना पीना उल्टा सीधा, रहने की व्यवस्था ऐसे कपड़े सपड़े। सेकंड थोड़ा काम कम, थोड़ी रहने की व्यवस्था, थोड़ा भोजन व्यवस्था ठीक। फर्स्ट क्लास कैदी, उनको तो भाई बड़े बड़े अपराधी, उनको मिलने वाले नेता आते हैं, खाने पीने बढ़िया व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बढ़िया, ठाट बाट पूरे होते हैं। एक आदमी बेचारा अपना लगाए के पैसे खर्च, चाहे घर मकान सब बेच बांच के लगाए के अपने केस कर कराए के बरी हो गया अपने, चाहे भले झोपड़ी में रहता हो। तो भाई नंबर आ जाए तो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास की कौन सी जेल पसंद करोगे? क्यों भाई? फर्स्ट क्लास वाली, फर्स्ट क्लास वाली जेल तो है। थर्ड क्लास वाली जेल कौन? पशु पक्षी, ये थर्ड क्लास कैदी है। और सेकंड क्लास मनुष्य, ये सेकंड क्लास कैदी है। अब देवता फर्स्ट क्लास कैदी है। भले देव लोग में है तो बंधे ही, कितना बढ़िया जेल में सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन हो तो जेल में। और एक रुपना लगाए, अपना खर्चा बचा, किसी तरह से वो बरी हो गया, भले झोपड़ी में रहता हो लेकिन मुक्त हो गया। इसी तरह से जो चाहे छक गए, इस संसार में जो छके नहीं अभी। इसलिए वेद कहता है, परिश्लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणीय श्रोत्रेम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा करके देख लो, अगर सुख मिलता हो देख लो, धन से मिले धन को देखो, पद से मिले पद को देखो,
स्त्री पुरुष मिले वो करके देखो, सिनेमा से, क्लबों से, थिएटरों से, घूमने फिरने से, आने जाने से, खाने पीने से देख लो। मिल जाए तो ठीक, इधर आने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं देख के आओगे तुम अरे छूट गए, वो तो छोड़ गया, थोड़ा मार रह गया मेरा, अभी तो लगता शायद हो जाता। लोग कहते नहीं शायद हो जाए, शायद एक काम हो जाए तो काम पूरा हो जाएगा, एक काम हो जाए तो हो ही जाएगा, अभी लगी है लगन। जिन्हें पता चल गया है ही कुछ नहीं, सब देख लिया, कर देखे सब कर्म गुसाई, सुखी भय अभय की नाई। मुक्त होने के लिए संसार की सारी आसक्ति टूट जाए। कहीं 1% भी सुख की संभावना नहीं है ही नहीं, लेकिन तुम्हें लगती जरूर है, ये लगना भी बंद हो जाए कि वहां कुछ है नहीं, तब आप मुक्ति के अधिकारी हो गए। फिर देर लगती नहीं, फिर क्या हुआ, ज्ञान रूपी तलवार उठा के और इस रस्सी को काटते, जो रस्सी बांधे हुए जिससे बंधे हुए हैं, इस बार एक रस्सी काट दे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। सारे बंधन हमारे माने हुए, हमारे बांधे हुए। एक बार एक लोहार था, और लोहार की विशेषता थी कि बहुत अच्छे बनाता था औजार। तो एक जेल की हथकड़ी उसी से बनवाई जाती थी। अब उसकी हथकड़ी की ये विशेषता थी कि उसको कभी जेल वहां कैदी तोड़ नहीं पाते, और उसमें सिग्नेचर होते थे, इतने मजबूत होती है। तो बहुत प्रसिद्ध हो गया लोहार, उसकी हथकड़ी इतनी मजबूत है, कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। एक बार किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई की तो ये राजा जीत लिया, और सबको बंदी बना लिया गया, हथकड़ी डाल दी गई। तो लोगों ने कहा कि जो वो लोहार भी था कि भाई ये तो ऐसा है, हथकड़ी बनाने तोड़ने वाला माहिर है, हमें चिंता किस बात की, ये सब तोड़ देगा। कहते महाराज अब तुम्हारा काम आ गया, इतनी बढ़िया हथकड़ी बनाते हो और अब तो तुम तोड़े सकते हो। तो उसने कहा पहले बताओ हथकड़ी लगी कौन सी? तुम्हारे हाथ में हथकड़ी मेरी बनाई लगी कि और की है? कहते ने आपकी लगी हुई है कि फिर नहीं टूट सकती है। हमारी बनाई हथकड़ी इतनी मजबूत है कि हम उसे तोड़ ही नहीं सकते। हमारी हथकड़ी जो बांधी गई है, उसने कहा मेरी बनी हुई, और मेरी बनी हुई कभी टूट नहीं सकती, इतनी मजबूत। इसी तरह तुम इतने मजबूत बन गए, तुम्हें बांधा, दूसरे वाले बंधन तो टूट जाए, लेकिन तुम्हारी इतने मजबूत बंध रखा है कि दूसरा तोड़ नहीं सकता। ये बंधन सारे माने हुए। तो कहा पुत्र का दयाभिमान पास चिरम बंदास, दयाभिमान के पास से रस्सी से चिरकाल से अनादिकाल से बना हुआ, अनादिकाल से। तो अहम बोधा इति ज्ञान खड़गे, ज्ञान रूपी तलवार उठा ले। और कौन सी तलवार? अहम बोधा, तत् निष्कर्ष सुखी, उस काट कभी सुखी हो जाए। तलवार क्या है? अहम बोधा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अहम बोधा ज्ञान, इसलिए वेद कहता प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा? ज्ञान स्वरूप, प्रज्ञानम जो प्रकष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ही ब्रह्म है। परमात्मा कहते ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा? सत्य है, उसका स्वरूप ज्ञान है, अनंत है, ज्ञान इसका स्वरूप है। और ज्ञान कैसा ज्ञान? क्या ज्ञान होता है? ब्रह्म सूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। जो ज्ञान बनाए वो ज्ञान नहीं, ज्ञान कौन? जो मुक्त कराए, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद की जो बोध करा दे, अभेद की पहचान कर दे, वही वास्तव में ज्ञान है। बात बाकी कोई ज्ञान नहीं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान और दर्शनम एतज ज्ञान में थी प्रोक्तम, अज्ञान में दोनों था। भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र एतज ज्ञानम, ये तो ज्ञान तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब अज्ञान है, सब अज्ञान। केवल एक ही ज्ञान है जो तुमको मुक्त कराए, बाद मांगी सब अज्ञान है। चाहे जितना ज्ञान धरे रह जाओगे वो सब रखा रह जाएगा, किसी काम नहीं आने वाला। जैसे आए थे आया ऐसे हो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा बंध के जाना, चाहे जैसे चले जाओ। मुक्त होकर जाना हो
इस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा, न जैसे आए तैसे गए। एक छोटी बात सुना के पूरा करूंगा। एक आदमी, एक चोर था, चोर। उसने एक घोड़ा चुरा लाया और घोड़ा बहुत कीमती था और बेचने आया बाजार में, तो सस्ता बेच रहा था। तो कोई लोग डरते थे, पता ना चोरी चारी हो गई, लेने वाला कोई तैयार न हो। तो एक था ठग। ठग बढ़िया, खूब बढ़िया पगड़ी बांधे, साफा बांधे और हुक्का लिए। तो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल सच्चा व्यापारी है। जो नकली होते वो बनावटी बनावट बहुत अच्छी ऊपर से दिखाते हैं। तो उस ठग ने कहा, भाई घोड़ा बेचते हो? चोर ने कहा हाँ। तो ठग ने सोचा कि मैं तो ठग हूं ही, इसका घोड़ा भी मारता हूं। और चोर सोचता मैं तो चोर हूं पक्का, इस सीधे साधे में चोरी घोड़ा भेड़ता हूं। तो उस ठग ने कहा, भाई घोड़ा बेचते हो? कहते हाँ। कि कितने के बेचते हो? कहे ज्यादा नहीं, ये हम 50,000 के बेचते हैं। अच्छा ठीक बात। तो ठग ने कहा कि भाई ऐसा है, जब 50,000 घोड़ा में जिसकी चाल देख सकता हूं? कहते हाँ। कहे मेरा औकात तुम पकड़ो। चोर ने सोचा सीधा साधा आदमी, जरा चाल देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता। उसने हुक्का पकड़ा चोर ने, और ठग ने घोड़ा बैठा और मारा, चला गया। तो अभी तक नहीं लौटा। लोगों ने पूछा घोड़ा बिक गया? अब चोर बेचारा क्या कहे, हाँ बिक गया। किस भाव बेचा? कि जिस भाव खरीदा था। चोरी भाव खरीदा था, ठगाई के भाव चला गया। कुछ मुनाफा कहते हाँ ये हुक्का मिला, इसको में गुना ये फायदा हुआ। तो जीवन जिस भाव मिला उसी भाव बेच दोगे तो बुढ़ापे मरने वाला हुक्का गुड़रान रह जाएगा। इसे ये नौबत मत आने दो। अपने जीवन में तुम करकत जाओ, पूर्ण होकर जाओ, मस्त होकर जाओ। विद्यते हृदय ग्रंथि चित्ते सर्व संशया शियंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है। कल अंतिम दिन हुआ, आशीर्वाद दिन। अब आगे समय चाबी दी जाती, कल दी जाएगी। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा। यथा सपने के तुल्य संसार सारा। संसार सारा। नजर आए तेरे नजर का नजारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा। यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। सपन के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू अज्ञान के नींद में सो रहा है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ
भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। देखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। ने से है जगाया। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। मोहनी से है जगाया, तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तो फिर भी मनोरथ में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तो फिर भी मनोरथ में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है शाश्वत, तू ही आत्मा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है, तुझ में ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है।
कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो